बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका ने तुर्की के ऊपर दफ़ाई पाबंदियां आयद कर दी हैं और ये अमेरिका ने इसलिए किया है कि उसके जो इत्तेहादी ममालिक हैं उन्होंने अमेरिका के ऊपर प्रेशर डाला कि तुर्की जिस तरफ जा रहा है, तुर्की जिस तरह के हथियार बना रहा है या जो ख़रीद रहा है वो उनके लिए एक ख़तरा साबित हो सकता है। याद रखिएगा, तुर्की जो है वो नेटो मेंबर है, लेकिन नेटो मेंबर में बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने इस तुर्की के ख़िलाफ़ जो है अमेरिका को शिकायत की कि इसके ऊपर पाबंदियां लगा दी जाएं। इसमें सबसे जो बड़ी वजह है, तुर्की ने पिछले दिनों एक बहुत बड़ा सिस्टम लिया है, मिसाइल सिस्टम लिया है रशिया से। यह सिस्टम इससे पहले चाइना भी ले चुका है, लेकिन जब अब की बार तुर्की ने लिया है तो इस वक्त ये जो सिस्टम है एंटी मिसाइल सिस्टम, ये इस दुनिया में सबसे बेहतरीन सिस्टम गर्दाना जाता है। इसका नाम है S-400 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम। ये एक बड़ा उम्दा और बेहतरीन सिस्टम है और ये जितने जो जदीद तरीन लड़ाका तैयारे हैं जो इस वक्त अमेरिका जो है प्रोड्यूस कर रहा है, ये सिस्टम जो है उन तमाम को विद इन मिनट्स में वो तबाह कर सकता है। इसलिए इसके ऊपर अमेरिका ने बहुत सोच विचार की और अपने इत्तेहादी ममालिक के साथ मिलकर तुर्की के ऊपर बहुत जो है पाबंदियां वो जो आयद कर दी हैं और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि इस तुर्की के ऊपर इन पाबंदियों का बहुत बड़ा इम्पैक्ट भी होगा। लेकिन पाकिस्तान के लिए भी एक बहुत ही अच्छी खबर है, वो आगे चलकर मैं आपसे शेयर करूँगा। इस जो S-400 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम है, इसकी जो रफ्तार है ये 17 से 18,000 फ़ी किलोमीटर की रफ्तार से अपने जो दुश्मन है उसके ऊपर हमला कर सकता है। आप 17 से 18,000 फ़ी किलोमीटर की रफ्तार को अपने जहन में रखें और फिर जो इस वक्त दुनिया के जदीद तरीन तैयारे हैं वो 2000 से 3000 किलोमीटर के दरमियान चलते हैं। हमारे यहाँ चूँकि F-16 है, F-16 की जो रफ्तार है वो 2175 किलोमीटर फ़ी घंटा है। उसके बाद जो B-1 बम्बर तैयारे हैं, ये अमेरिका का इंतहाई जदीद तैयारा है और ये भी 1400 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से चलता है। B-2 अमेरिका का इंतहाई जदीद तैयारा है। इसके बाद B-52H है, ये भी अमेरिका के इंतहाई तेज़ तरीन तैयारे हैं, लेकिन इसके बावजूद ये सारे इस S-400 एंटी मिसाइल सिस्टम की रेंज में आते हैं। ये विद इन मिनट्स उनको ढूंढ कर टारगेट कर सकता है और तबाह भी कर सकता है। अमेरिका का जदीद तरीन तैयारा जिसे F-35 कहते हैं, ये उसने मिडल ईस्ट में भी UAE को देने के लिए उसकी जो हो चुकी है डील। इसराइल के पास ये तैयारा है और S-400 की जो कैपेसिटी है ये F-35 को भी तबाह कर सकता है, जिसकी वजह से इसराइल और मिडल ईस्ट के जो बाकी ममालिक हैं उनके ऊपर भी बहुत बड़ा प्रेशर है, क्योंकि अमेरिका जानता है कि अगर ये तजर्बा इसने तुर्की ने कर लिया और आने वाले दिनों में अगर मिडल ईस्ट के किसी भी मुल्क के साथ तुर्की के हालात ख़राब होते हैं तो ये मिसाइल सिस्टम वो अपने इन दुश्मनों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए भी उसने ये इसके ऊपर तुर्की के ऊपर पाबंदियां जो है आयद की हैं। इस सिस्टम की सबसे बड़ी बात जो है ये विद इन 9 और 10 सेकंड में एक्टिव हो जाता है और ये 3500 किलोमीटर की रेंज तक के जो मिसाइल सिस्टम हैं उनको अप्रोच कर सकता है। और आप अगर 400 किलोमीटर ये दूर है मिसाइल सिस्टम, अगर कोई एरोप्लेन या फाइटर जेट जो है अपने इतने दूर इलाके से भी अपने एयरपोर्ट से या एयरबेस से उड़ा है और ये इसको अवेयर करता है और वहाँ जाके फ्यू सेकंड्स में उसको टारगेट भी कर सकता है। ज़बरदस्त एक बहुत बड़ा निज़ाम है। इस वक्त वो कहते हैं कि इससे बेहतरीन निज़ाम जो हैं एयर बेस का जो है, एयर सिस्टम का जो है, एंटी मिसाइल सिस्टम का है, दुनिया के किसी मुल्क के पास नहीं है। ये प्रोड्यूस कर रहा है जो रशिया, इसने इससे पहले चाइना को ये सेल कर चुका है, अब तुर्की ने ले लिया है और तुर्की ने एक कामयाब तजर्बे के बाद इसको अपने जो ज़रूरी इलाके हैं इनके ऊपर जो है तैनात भी कर लिया है। सो अमेरिका के लिए और मिडल ईस्ट के लिए इंतहाई तशवीशनाक मामलात हैं इस हवाले से। लेकिन तुर्की ने जो अगला ज़बरदस्त फ़ैसला किया है, क्योंकि पिछले चंद सालों से तुर्की की डील पाकिस्तान के साथ चल रही थी, पाकिस्तान उससे कुछ ड्रोन्स और जो है हेलीकॉप्टर ले रहा था। इस वक्त भी पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में उन ड्रोन्स के तजर्बात बड़ी कामयाबी के साथ हो रहे हैं।
तुर्की ने कहा है कि इस पूरी जो पाबंदियां हैं इसके ऊपर उसका कोई पाकिस्तान की जो डील है इसमें कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, हम पाकिस्तान को वो चीज़ें जो है प्रोवाइड करेंगे। और तुर्की इसको मस्बत अंदाज में भी ले रहा है, वो कहता है कि अगर उसने पाबंदियां लगा दी हैं तो अब हम जो है अपने तय इसके ऊपर मज़ीद काम करेंगे और ज़्यादा तादाद में जो ये हथियार हैं वो बनाएंगे और अपने जो इतादी ममालिक हैं उनको बेचेंगे। देखते हैं आने वाले दिनों में इसमें मज़ीद अगर कुछ पेशरफ्त होती है तो आपके साथ शेयर किया जाएगा।